एक जंग अभी खत्म नहीं हुई थी तो दूसरी जंग शुरू भी हो गई। जी हाँ, ईरान और अमेरिका की जंग अभी कल परसों ही खत्म हुई है और अब एक नई जंग, नया तमाशा। रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। रशिया और यूक्रेन की जंग तो तकरीबन पिछले 30-21 साल से चल रही थी, लेकिन जैसे ही ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हुई उसी टाइम यूक्रेन ने रशिया पर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया। जी हाँ, रशिया पर अटैक किया यूक्रेन ने। क्यों किया पता नहीं चल सका, क्योंकि इनकी जंग पिछले तकरीबन 9-10 साल से चल रही थी। 2014 से इनकी जंग चल रही थी और अब यूक्रेन ने फिर एक बार इस जंग को ताज़ा किया और रशिया के शहर मॉस्को पर हमला कर दिया। एक बहुत बड़ा हमला जिसमें तकरीबन 200 ड्रोन गए रशिया के कैपिटल मॉस्को पर और हमला करके आए। आपको मैं आज इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि रशिया के पास कितने वेपन्स है, रशिया के पास कितना रकबा है और यूक्रेन के पास कितने फौजी हैं और रशिया के पास कितने फौजी। आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये जो दोनों मुल्क थे ये सोवियत यूनियन से कब और कैसे अलग अलग हुए। ये बात हम शुरू करेंगे साल 1991 से। 1991 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सोवियत यूनियन को हिला कर रख दिया। जी हाँ, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गई और एक बहुत बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ रशिया, और उसके साथ यूक्रेन, अजरबैजान, ऐसे 2-3 मुल्क बने, आज़ाद हुए उस वक्त जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुई 1991 में। लेकिन तब जो रशिया था और यूक्रेन था, इनका जो बॉर्डर है वो एक साथ मिल रहा था। यूक्रेन जो था वो ये चाहता था कि आने वाले सालों में मेरी पोजीशन मजबूत हो, ना कि कमज़ोर, और रशिया के पास जितना बड़ा रकबा था, जितनी पावर थी, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं थी। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने रशिया को और गुस्सा दिला दिया और इस जंग को पक्का कर दिया कि आने वाले सालों में होगी ही होगी। ऐसा हुआ कि जो यूक्रेन था वो ये चाहता था कि मैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ मिलूं, मेरे उनके साथ ताल्लुकात बढ़ें और मैं पावर में आ सकूं, और रशिया को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि रशिया के साथ का एक मुल्क रशिया के दुश्मन के साथ हाथ मिला ले तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही लगेगा जैसा आपको तब लगता है कि जब आपका दोस्त आपके साथ बेवफाई करेगा। तो जी हाँ, यूक्रेन ने रशिया के साथ बेवफाई कर दी। ये पहले एक ही मुल्क थे, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, फिर अलग हुए, फिर यूक्रेन रशिया को छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया और उनका पपेट बन गया। फिर रशिया को इससे ख़तरा होने लगा कि ये कभी भी अमेरिका के कहने पर मुझ पर हमला कर सकता है। तो फिर एक ऐसा साल आया जिसने एक ऐसी जंग शुरू की जो आज तक चल रही है। जी हाँ, 2014 में रशिया ने यूक्रेन से पहले ही, यूक्रेन अगर हमला करता तो ये जंग यूक्रेन ने शुरू करनी थी, लेकिन यूक्रेन से पहले ही रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पर 2014 में, और ये जंग शुरू हो गई जो आज तक चली है। उसके बाद 2014 के बाद ये जंग ख़त्म नहीं हुई, फिर एक बार फिर 2022 में ये जंग शुरू हुई और फिर अब 2026 है कि ये जंग अभी भी चल रही है। आपको मैं अब यही बताता हूँ कि इन दोनों ममालिक के पास कितनी कितनी फौज है और किसका डिफेंस सिस्टम सबसे तगड़ा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा मुल्क ज़्यादा ताकतवर है। सबसे पहले बात करेंगे रकबे की। तो सबसे पहले रशिया और यूक्रेन का रकबे का जो हम है कंपेयर कर ही नहीं सकते कि रशिया इतना बड़ा मुल्क है कि जिसमें एक प्लूटो, हमारी यूनिवर्स का 9th प्लैनेट, वो भी इसमें पूरा आ सकता है, चांद भी इसमें पूरा आ सकता है। रशिया इतना बड़ा मुल्क है। रशिया का जो तकरीबन रकबा है वो इतना है 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा रशिया है कि इसकी एक साइड पे दिन और दूसरी साइड पे रात होती है। इसमें तकरीबन 11 टाइम जोन है। अगर आप रशिया घूमने के लिए जाएंगे तो आपको अपनी घड़ी का टाइम 11 बार चेंज करना पड़ेगा। आप रशिया में एक दिन में 11 बार न्यू ईयर मना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो रशिया है ये इतना बड़ा है कि इसका एक साइड यूरोप के साथ जाकर लगती है, दूसरी पैसिफिक ओशन में अमेरिका के साथ। इसके बाद रशिया में जो तकरीबन लोग रहते हैं वो रहते हैं 15 करोड़ लोग। 15 करोड़ पीपल्स लिव इन रशिया। इसके बाद बात आती है रशिया की
जीडीपी की। रशिया की जो तकरीबन जीडीपी है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, और जबकि यूक्रेन की इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनैलिटी की, कि आप किस मुल्क में जाकर रहेंगे, आपको किस मुल्क में पहले नेशनैलिटी मिलेगी। तो आप देखिए, अगर आपको रशिया की लैंग्वेज और रशिया की हिस्ट्री के बारे में पता होगा, आप 5 साल तक रशिया में रहेंगे वीज़े पर, तो आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी, जबकि यूक्रेन में ऐसा नहीं है। जो रशिया है वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, और यूक्रेन में भी कुछ ऐसा ही है। मज़हब पर इतना हमने सर्च नहीं किया। इसके बाद हम बात करते हैं डिफेंस बजट की, जो है रशिया का 145 बिलियन डॉलर, और जबकि हमारे यूक्रेन का है 84 बिलियन डॉलर। और इसके बाद हम बात करते हैं आर्मी की। फौजी किसके पास सबसे ज़्यादा हैं? सबसे ज़्यादा फौजी हैं रशिया के पास। रशिया के पास टोटल फौजी जो हैं वो, रशिया के पास जो फौजी हैं वो है 13,20,000, और उसके बाद जो यूक्रेन के पास फौजी हैं वो बस 9 लाख हैं। तो आप इससे ही हिसाब लगाएं कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद साल आता है 2026, जो हमारी थी सोवियत यूनियन वो ख़त्म हुई। 1991 में रशिया ने फिर हमला किया, 2014 में यूक्रेन पर, 2014 पर यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन ने जवाब दिया, ये जंग चलती रही। फिर रशिया ने 2022 में इस जंग को दोबारा शुरू किया, जो अब 2026 में भी चल रही है। फिर यूक्रेन जो था उसने फिर हमला किया रशिया पर। पहले तो होता था रशिया हमला करता था, लेकिन अब हमला किया यूक्रेन ने। सबसे बड़ा हमला, 200 ड्रोन गए मॉस्को, रशिया के कैपिटल में, वहाँ तबाही मचाई और उनकी ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया। अब देख लें, ऑयल की पहली किल्लत है, ईरान ने पहले ऑयल में तमाशा बना के रखा है, अब फिर ऑयल को तमाशा बनाने के लिए रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर दिया गया। रशिया से बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल का जाता है, तो हो सकता है ये फिर एक काम तमाशा चलाना हो कि ऑयल को फिर महंगा करना हो, ऐसा ही कुछ हो सकता है। आपको मैंने ऐसी बातें बताई जो आपको पता तो बिल्कुल नहीं होंगी, पता भी होंगी तो इतना नहीं पता होंगी जितना मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग पर वीडियो बना बना कर मैं भी थक गया था। फिर मैंने सोचा कि आपको एक नई जंग इंट्रोड्यूस कराऊं, आपको एक और नई जंग के बारे में बताऊं, जिसमें 2 अलग मुल्क होंगे और अलग उनका मसला होगा। लेकिन मामला फिर ऑयल पर आ गया, क्योंकि जो यूक्रेन था उसने मॉस्को में ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया और ऑयल रिफाइनरीज तबाह कर दी। हो सकता है फिर ये ऑयल प्रॉब्लम करने के लिए रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही हो। इसके बाद जो हमारा इसराइल डोन है वो लेबनान पर भी हमला करी जा रहा है। ईरान कहता है मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद कर दूंगा। इधर रशिया और यूक्रेन ने और रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारी जंग जो हो रही है मेरे ख्याल में ऑयल की जंग है। तो इसका फैसला तो आप ही करेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स देकर। मुझे आप बताएंगे कि इसमें आपको क्या बात सही लगी और क्या गलत लगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा। तो